my, after ma'am, what she spoke about Ubarte Sitare, which has become one of a premier financial program today, if I may say so, in last 18 months or so. इस प्रोग्राम के इस प्रेजेंटेशन में मैं थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूँ, और जब आप सबको शायद मुझसे ज़्यादा शायद पता भी हो सकता है, मगर एक जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बाद जो बात हो रही है उसको हम थोड़ा बहुत सामने उसको लाने के लिए कोशिश करेंगे इस प्रेजेंटेशन के द्वारा। तीन चीज़ें हम ज़्यादा कवर करेंगे कि यूपी में उसका मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो कैसा है, पिछले 10 सालों में कैसे उत्तर प्रदेश ने तरक्की किया है एक्सपोर्ट्स में, दूसरा ट्रेड सिनारियो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं कितना बढ़ावा हुई है, और लास्ट जो काफ़ी ज़्यादा जिसमें मेरा फोकस रहेगा कि कौन से सेक्टर्स कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पे यूपी का काफ़ी अच्छा मौका है आगे बढ़ने का। आप इस स्लाइड पे आप देख पाएंगे कि यूपी ने करीब 7.2 ट्रिलियन डॉलर जो उसका जीएसडीपी या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, टोटल गुड्स और सर्विसेज जो यूपी में हुआ है वो 7 से लेके अभी 17 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, 17 ट्रिलियन INR तक पहुंच चुकी है, जो काफ़ी अच्छी है। मगर ये बात आगे दाएं तरफ आप देखेंगे कि जब पर कैपिटा इनकम देख रहे हैं उस पर यूपी थोड़ा बहुत पीछे रह गया है, जबकि इंडिया का जो स्टेट है वो थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। मगर ये जिस हिसाब से इंडिया का पर कैपिटा इंक्रीज़ किया है उस हिसाब से यूपी का नहीं किया है। तो आने वाले दिनों में जो अभी स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी पॉलिसीज़ ला रहे हैं, आई एम श्योर दैट विल हेल्प यूपी टू इंक्रीज दैट एंड लेसन वाइडन दैट ग्रुप दैट इट हैज़। आप कोई भी सेक्टर्स जो होते हैं, तीन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज पे होती है, और तीनों का एक साथ बढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। और यूपी ऐसा एक स्टेट जहाँ पर एग्रीकल्चर का काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा है, उस पर काफ़ी पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ बीइंग एन एग्रीगेट इकोनॉमी, और गंगा नदियों के सब यहीं इसी से बिगड़ते हैं, काफ़ी रिच है एग्रीकल्चरली, तो दैट पोटेंशियल इट हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल दैट इट हैज़। और उस पर आप देखेंगे करीब आज के दिन में भी करीब 21% का शेयर उस पर है। इंडस्ट्रीज़ देखेंगे कि अच्छी स्टेट है कि 27% से 29% ग्रो किया, मगर ये जो सेक्टर है इस पर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, और इसी की वजह से ओडोप हो या और भी जो प्रोडक्ट्स है उसको काफ़ी बढ़ने की वजह से इस पर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सर्विसेज, और एक चीज़ मैं कहूँगा, इंडस्ट्रीज आप सबको पता है, एक इंडस्ट्री बढ़ने की वजह से देयर कैन बी मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जॉब एम्प्लॉयमेंट होती है, एंड इन द लॉन्ग टर्म इट हेल्प्स। सर्विसेज सेक्टर जो है मोस्टली, मगर इस पर क्या सर्विसेज सेक्टर होता है दो जगह पे मोस्टली आप हो जाएगा, एक हो जाएगा हेल्थ केयर वगैरह या हेल्थ केयर वगैरह, और IT सर्विसेज हो जाती है। IT सर्विसेज ऑफकोर्स अनफॉर्चुनेटली जो है मोस्टली प्रोग्राम टू नॉर्दर्न यूपी, जो आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा एरिया वहाँ पर है, मगर इफ़ यू कम टू द वेस्टर्न साउदर्न पार्ट ऑफ यूपी इतना नहीं है, जहाँ पर काफ़ी प्रोडक्शन और पॉसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज है, स्पेशली इन फॉर हॉस्पिटैलिटी आप कह सकते हैं। अब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पे देखिए खास बढ़ावत नहीं हुई है, बट एज आई जस्ट नाउ टोल्ड देयर कैन बी अ ह्यूज पोटेंशियल, ऑलमोस्ट 10 बिलियन से लेके अराउंड जस्ट 16 बिलियन तक ये यूपी का एक्सपोर्ट्स हुआ है। एंड यूपी डिस्पाइट दैट यूपी इज द 4th to 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। वन मोर थिंग व्हाई दिस शोज लिटिल डिप एंड व्हाट minister was actually honorable minister was saying, because many of the products get certified from Delhi या different other sectors, because UP being a landlocked city, so then that becomes another slight verification होता है, मगर तब भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, उसको भी हेल्प करें तो, मगर बेसिकली 6 बिलियन का ही पिछले 10 सालों में इंक्रीज हुआ है, विच कैन हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू इंक्रीज फर्दर। क्या आइटम्स जाती है एक्सपोर्ट में, ये आते हैं विदेश में, कहाँ का, USA, UAE, ये सब जगह में जाते हैं। मैं इस पर ज़्यादा नहीं ध्यान दे रहा हूँ, आगे मूव करूँगा। हमने एक स्टडी हम लोग किए थे यूपी में, से मैडम कह रही थी कुछ महीना पहले, और उनमें हम लोग देखे हैं कि जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है यूपी का, वो आज के दिन में करीब 12 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है, जो अगर टच कर जाता है तो करीब 29 बिलियन यूपी का एक्सपोर्ट्स हो सकता है, जो आज के दिन में 16 बिलियन के आसपास है। सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ यूपी हैविंग इंक्रीज्ड इज एक्सपोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो गैप है इसको हम नलीफाई करने का कोशिश करेंगे, और आई एम श्योर इन द नेक्स्ट ईयर्स टू कम दिस विल बी डेफिनेटली बी टैप्ड इन।
This is the last area which I'm going to focus and which I actually mentioned a while. There are three areas and you cannot neglect: agriculture, industry and services. All three has to go in tandem. All three has to come together to work out at UP's increase exports from UP actually. So उस पर आप देखेंगे कुछ चीज़ों को जैसे हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं कि क्यों किसी भी अगर यूपी को इन दिस केस सिंस वी आर स्पीकिंग अबाउट यूपी, आई विल कंसंट्रेट ऑन यूपी, जो भी एक्सपोर्टर होते हैं देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल आउटसाइड। ये नहीं कि विदेश में डिमांड नहीं है, मगर कुछ आइटम्स है जो हमको पता नहीं होती है। आपको शायद पता होगा कि या आप सुने होंगे कि हम लोग काफ़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको साइन करते हैं। आज इंडिया काफ़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आशियान जो 10 कंट्री को मिला जुला के होते हैं, या साफ्ता इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, जापान, साउथ कोरिया यहाँ भी हुआ है। तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स उनको पता होना चाहिए या पता लगाने की कोशिश करना चाहिए। अब ये बात भी हो सकती है गवर्नमेंट को भी थोड़ा, या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को भी थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई एंड टेल द एक्सपोर्टर्स कि कहाँ पर क्या करना चाहिए। आज के दिन में अगर हम यूरोप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम कोई भी सामान जो यूरोप एक्सपोर्ट करेंगे वो शायद ऐसा आशियान या वियतनाम में शायद एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर हम रूल रेगुलेशन को सर्टिफिकेशंस ले लेते हैं, फलाना ले लेते हैं, तो उसके वजह से हमारा काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये नहीं कि हमारा नहीं है। आज के दिन में शायद कुछ दिन पहले की बात है, शायद हमारा बिहार या यूपी से हमने आम वगैरह यहाँ से यूरोप में एक्सपोर्ट किए थे। दैट वाज इन क्वाइट अ बिग न्यूज़। So even Commerce Minister was actually speaking about it. So that means there is a potential. Just that हमको मार्केट आइडेंटिफाई करना चाहिए और किस तरह उस प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए, क्या चाहते हैं वो लोग, तो वो हमको पता होना चाहिए। उसीलिए हम एग्रीकल्चर का मैंने बाहर पहले ही बात किया कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। ये नहीं कि हम उसको नज़रअंदाज कर दें और इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फोर्स से उसको भी लेकर, जैसे काफ़ी वैल्यू चेन जिसको हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसका वैल्यू चेन पर क्या प्रोडक्शन ला सकते हैं, तो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, एंड देन वी कैन हेल्प देम टू गो टू डिफरेंट मार्केट्स। मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ऑलरेडी मेंशन दैट काफ़ी अब तो होम टेक्सटाइल्स या टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो है, हम लोग टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। अब होम टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल्स का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल। इनफैक्ट गवर्नमेंट में भी अभी जो PLI स्कीम लाए, प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस PLI स्कीम में होम टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर डाले हैं। सो आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट वी शुड एक्चुअली भी लुकिंग एट। ऐसे यूपी इतना बड़ा स्टेट है, उस पर मतलब नॉर्थ साउथ मतलब एवरी वन कैनॉट डू एवरीथिंग, बट देयर आर प्रोडक्ट्स विच और कंपनीज विच कैन डू इट, which actually can be looked into by diversifying into other areas. तीसरा आ जाए कैपिटल गुड्स, जिस पर हम लोग हाईटेक एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। अब देखिए हाईटेक एक्सपोर्ट्स हमारा आज के दिन में भी टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो हम काफ़ी ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आज जब ये मौका मिला है, या अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़े, कोविड के वजह से थिंग्स आर चेंजिंग टू सम एक्सटेंट, एंड इफ इंडिया इज ट्राइंग टू इम्प्रूव इटसेल्फ, ये एक मौका है, देन वी स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग आवरसेल्फ टू प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर। तो यूपी ऐसा एक स्टेट है जो कोशिश कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट कि हम कुछ और बनाएं, तो वाई नॉट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हाईटेक। और जैसे पहले बता रहे थे, हाईटेक के लिए आपको समुद्र के किनारे होने की जरूरत नहीं है। इट्स इंडस्ट्री एग्नोस्टिक, द प्लेस एग्नोस्टिक। इनफैक्ट देयर इज वन प्लेस कॉल्ड चेंगडू इन चाइना, जहाँ पर आपको पता चले कि it is around 250 kilometers away from the sea, but it is one of the biggest high-tech producing centers of China. तो आज अगर यूपी में हाईटेक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना सकते हैं, मोबाइल फोन्स बनाना जिसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट, अगर यहाँ बनाने स्टार्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर कर्नाटका बना सकते हैं तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। सो ये एक तरह से एक पोटेंशियल है जिस पर हम और इन्वॉल्व कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म सेक्टर, आपको पता है कि अगर हम आज के दिन में टूरिज्म का बात सोचे, बनारस में से बनारस दिमाग में आ जाती है, ताज आ जाएगी, आगरा आ जाएगी रादर, और मगर देयर इज सो मेनी अदर्स। तो अभी गवर्नमेंट अभी कोशिश भी काफ़ी कर रही है, देव दीपावली और भी काफ़ी इस तरह का प्रोग्राम जो कर रहे हैं, इसको और थोड़ा, जैसे गया के आज बिहार में आपको देयर 2 states which 2 places where direct international flights go. One is Patna and other is Gaya, because people from Thailand and all directly fly to Gaya. So there are places, once things gets improved, उसका geography improve कर लिया जाता है, it's more amenable to place. आपको देखिए सारनाथ, it's been to that place, it's so very good, clean. So those things have matters. So as these things are taken care of, tourism can, because tourism is one can a very foreign exchange earn कर सकते, the state can earn foreign exchange from it. आपको डॉलर रुपी से बाहर आपको मतलब कमाने का मौका मिल सकता है, तो दैट्स ऑल्सो वेरी थिंग। तो एसेंशियल 3 आइटम पे मैंने यहाँ पर फोकस किया है। लास्टली ऐसा सेइंग इन दीज फ्यू थिंग्स विच आर गवर्नमेंट का फोकस में, मैंने ट्रेड ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2 साल पहले, जिस पर ज़्यादा टेक ऑफ नहीं किया यूपी से। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, ऑफकोर्स इट्स नॉट मोरली ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इज द गवर्नमेंट और द पीपल हु आर इनटू जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं वो जाके इसको क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट का था, ज़्यादा इसको वो नहीं हुआ, दैट कैन बी लुक्ड इनटू।
फिर कोल्ड स्टोरेज का बात जहाँ पे मैंने किया हूँ, यहाँ पर क्या है कि उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो स्टेज पे काफ़ी है, काफ़ी नुकसान होती है, काफ़ी बर्बादी होती है, उसको अगर कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए, गवर्नमेंट अच्छे से बनाए, तो इस पर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है एक्सपोर्ट्स के लिए. दैट कैन इज अ गुड पार्ट ऑफ इट. SPS एक साइटोसैनिटरी और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, जिसका मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि हर प्रोडक्ट हर जगह पे नहीं जाती है. तो अगर मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आज यहाँ से म्यांमार बाजू में भेजना चाहता हूँ, या वियतनाम भेजना चाहता हूँ, या जाकर यूरोप में कहीं भेजना चाहता हूँ, तो वो लोग चाहते क्या है? हम लोग तो सब बना लेते हैं, मगर वो क्या चाहते हैं? हमको वही बेचना पड़ेगा जो वो चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं तो उनको जहाँ तक जाने के लिए. नहीं तो हमारा हमेशा रह जाएगा कि हमको USA भेजना है और लंदन ही भेजना है. सो देयर आर अदर मार्केट्स दैट वी हैव टू टैप इनटू. फिर स्ट्रेंथनिंग क्लस्टर्स, हाँ, जो क्लस्टर्स प्रोग्राम है ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs का अंडर में आते हैं, और काफ़ी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं विच कैन बी actually tapped into, or they can be created by the government of India. There can be public private partnerships in that clusters, and आपको financing मिल सकते हैं. इसके वजह से at one place you can produce and multiple things and sell out to market. So this is a slide which तो मेरा थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट है. मुझे लगता है ये सब कुछ सेक्टर्स है, इंडस्ट्रीज है, जिसपे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है. आज के दिन में आप सोचेंगे काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जब अगर करना दूसरे स्टेट्स बनाने से पहले अगर उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश करता है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा एक फर्स्ट मूव एडवांटेज मिलने का चांसेस है. अब EV के देखिएगा काफ़ी स्टेट्स कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देते हैं. अगर आइडर आप रोड टैक्स पे इंसेंटिव मिल जाता है, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग रोड टैक्स पे 25% डिस्काउंट मिलता है, ऑफ मिलता है इफ़ यू प्रोड्यूस इन उत्तर प्रदेश, वेयर इज इन अदर स्टेट्स ऑलमोस्ट 50%. सो ये इंसेंटिवाइज करने के लिए, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट मूवर आप जो करना चाहते हो. इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, यू कैन ऑल्सो गो इनटू प्रोड्यूसिंग दोज. अब देखिए इथेनॉल एक काफ़ी आजकल बात चल रही है. उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग आफ्टर महाराष्ट्र. आस्ते आस्ते गवर्नमेंट बोल रहा है इथेनॉल पे चाहिए, क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है. इथेनॉल में आप अगर करते हैं तो उसके काफ़ी फ़ायदा होने वाला है. सो गवर्नमेंट उस चीज़ को भी देख लो. तो ये सब कुछ अलग चीज़ें जो हो रही है उस पर प्रोड्यूसर्स जो है, हमारा जो बिजनेसमैन है उत्तर प्रदेश का, ये कुछ और सेक्टर्स पे भी देख सकते हैं. सिमिलरली सोलर, अब रूफ टॉप सोलर उत्तर प्रदेश में हर जगह पे इज नॉट 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी इज देयर. सो हैविंग रूफ टॉप सोलर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं सोलर चाइना से, और खुद प्रोडक्शन करने लग जाएं, ऑफकोर्स कॉस्ट इज वन बिग फैक्टर, मगर ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट विल कम डाउन, एंड सोलर प्राइसेज हैव कम डाउन इन लास्ट 10 ईयर्स सिग्निफिकेंटली. सो ये कुछ और एक सेक्टर जो है टेक्निकल टेक्सटाइल, इसके बारे में पहले बता रहे थे, टेक्निकल जियो टेक्सटाइल्स के बारे में. हाई टेक प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद मैं थोड़ा कवर कर चुका हूँ पहले, और टूरिज्म ये भी मैं कवर करता हूँ. ये 4-5 जो सेक्टर्स है बेसिकली नॉट, इट मे नॉट हैव एन इमीडिएट एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, बट व्हेन इट प्रोड्यूस्ड इन वॉल्यूम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट यील्डिंग एक्सपोर्ट अर्निंग्स फ्रॉम द स्टेट. ये ओडॉप है जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने आइडेंटिफाई किए हैं across places. This is something that over a period of time might help, but it will take time, but definitely there is a big initiative, because हर स्टेट में इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में हर जगह पे कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाई है. जो अच्छाई है उसको अगर हम उसको प्रमोट करें तो काफ़ी अच्छा इसका तरक्की मिल सकती है. हाँ, ये जो GI बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर, इसके वजह से हमको काफ़ी, जैसे लखनऊ के आप यहीं पर हैं, बनारसी साड़ी है, भदोही की हैंडमेड कारपेट्स है, ये सब चीज़ों की काफ़ी डिमांड है ओवरसीज़. इनफैक्ट यूरोप जैसे कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा हैंडक्राफ्ट और बनारसी साड़ी का फेमस. सो दीज चीज़ को आप किस तरह उसको मार्केटिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है आपका सामान कितना बाहर जा पाता है. इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू वेरी मच.